अब बात करेंगे राशि वृश्चिक के बारे में। हमारे जो भी प्यारे भाई बहन हैं, जो भी जातक जातिका हैं, किस प्रकार व्यतीत होगा आपका ये महीना, आइए इस पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के गोचर को लेकर के। आपके राशि स्वामी सेकंड हाउस में गोचर करेंगे विद शुक्र के साथ इनका गोचर रहेगा। सूर्य, बुध और शनि, तीन ग्रह जाकर के थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और उसके साथ राहु का गोचर सेवंथ हाउस के अंतर्गत रहने वाला है। ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपकी पूरी परिस्थिति में दिख रही है। अब क्योंकि दो चक्र है, अगर हम राशि को लेकर के देखा जाए, एक है दृश्य चक्र और एक है अदृश्य चक्र। सातवें भाव लग्न से लेकर के सेवंथ हाउस तक जब ग्रह बैठे होते हैं तो हमें वो रिजल्ट देने में देर करते हैं। हर एक चीज का रिजल्ट आपको लेट मिलता है। और सातवें भाव से द्वादश भाव के अंतर जो अगर ग्रह ज्यादा बैठे होते हैं तो हमें उस माह रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है और वो रिजल्ट हमें जल्दी देते हैं। जैसा कि आपकी अगर राशि को देखा जाए, सारे ग्रह करीब करीब जाकर के आपकी राशि में एक काल सर्प योग का पूरी तरह से प्रभाव रहेगा। और सारे माह अगर देखा जाए, शुक्र मंगल द्वितीय भाव के अंतर्गत, शनि बुध सूर्य तृतीय भाव के अंतर्गत और बृहस्पति चौथे भाव, तो ये सारे ग्रह करीब करीब आपके अदृश्य चक्र के अंतर्गत गोचर करेंगे। अदृश्य चक्र के अंतर्गत गोचर करने का तात्पर्य है कि आपकी प्रत्येक जो इच्छाएं हैं, जो प्रत्येक कार्य है, वो आपका विलंब से होता हुआ दिख रहा है। यानी किसी भी कार्य को जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उसके 2 दिन बाद ही वो चीजें आपको प्राप्त होंगी, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। अब क्योंकि मंगल सेकंड हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, शुक्र के साथ गोचर करेंगे, इनके गोचर करने का तात्पर्य है कि आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। पर और पैसे के प्रति बड़ी चिंताएं, कुटुंब के साथ समय बिताने का संयोग और कुटुंब के कार्य के पारिवारिक कार्यों को लेकर के आपकी चिंताएं निश्चित रूप से बनी रहेंगी, ऐसा संयोग दिख रहा है। पर धन का आगमन, शुक्र का बृहस्पति के घर में गोचर करना लक्ष्मी योग को स्थापित करता है। तो जब लक्ष्मी योग किसी भी राशि में बनता है तो धन का आगमन निश्चित रूप से होता है। तो इस माह यदि कोई पैसा वगैरह रुका हुआ है तो उस पैसे का आने का संयोग बनेगा। साथ में प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करने का जो संयोग है वो भी आपकी राशि में बनता हुआ दिख रहा है। तो इस माह आप प्रॉपर्टी प्राप्त कर पाएंगे, प्रॉपर्टी खरीद या बेच पाएंगे, पैसा आपके पास आएगा, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, आपका जो विचार है वो परिवार के प्रति ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार की परिस्थितियां निश्चित रूप से आपकी बनेंगी। पर सेवंथ हाउस का स्वामी मंगल के साथ है, सेवंथ हाउस में राहु गोचर कर रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चांस भी इस महीने निश्चित रूप से आपका होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इस प्रकार की परिस्थितियां राशि जो वृश्चिक के जातक जातिका हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है। थर्ड हाउस में जाकर के बात करते हैं, जहां पर अष्टम भाव के स्वामी बुध का गोचर है और उसके साथ एकादश भाव के स्वामी बुध हैं। शनि जो कि तीसरे भाव चौथे भाव के स्वामी गोचर कर रहे हैं और सूर्य जो कि दसम भाव के अंतर्गत दसम भाव के स्वामी गोचर कर रहे हैं। कार्य में भाग दौड़ बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत मेहनत रहेगा, बहुत भाग दौड़ रहेगा। हमेशा कार्य को लेकर के आप कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ नया सोचते रहेंगे। पर क्योंकि भागेश मंगल, क्षमा चाहूंगा, जो आपके राशि स्वामी मंगल है वो द्वितीय भाव में होंगे, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो आपका भाग दौड़ होगा उसका रिजल्ट निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो पाएगा। प्रेमी की तरफ से या प्रेमिका की तरफ से इस महीने आपको धोखा मिलने का पूरा संयोग है और उस धोखे को आप समझ पाएंगे, उससे आपको नुकसान होगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की इस महीने आवश्यकता है। कुछ अपने खास लोग भी ध्यान रखें, कुछ अपने हितैषी जिनको आप अपना मान रहे थे उनकी तरफ से भी धोखा इत्यादि मिलने का जो संयोग है वो पूरी तरह से दिख रहा है। बट जो लोग खेल विभाग के अंतर्गत हैं उनके लिए माह बड़ा अनुकूल है। खेल विभाग में है तो आपके प्रदर्शन कुछ इस प्रकार के होंगे जो आपको भविष्य में चमकाने वाले होंगे, आपके भविष्य में वो अच्छे रिजल्ट को देने वाले होंगे। तो खेल विभाग या एथलीट्स वगैरह के लिए जो समय है वो निश्चित रूप से अनुकूल दिख रहा है। शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां अनुकूल है। शेयर मार्केट से आपको निश्चित रूप से इस माह एक अच्छा लाभ प्राप्त होने का संयोग दिख रहा है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग बड़ी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, छोटे वीडियो पर ही हमेशा ध्यान देते हैं। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम पर यहां पर विराम देने का प्रयास करेंगे, लेकिन जाते जाते वो शुभ उपाय आपके लिए जरूर दे करके जाएंगे। इस माह आपको
शुरुआत में करीब 3 दिन तक नहाने के पानी में कच्चा दूध डाल करके स्नान करना। थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके नहाने के पानी में स्नान कीजिए। ये जो उपाय है साधारण उपाय है, लेकिन आपके लिए असाधारण काम करेगा। आपके जीवन से इसमें बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, आपका जीवन बेहतर होगा। और कोई कार्यक्रम यदि कोई जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।